नमस्कार दोस्तों, अहमदाबाद के विराट और जगमगाते नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज का नजारा किसी त्योहार से कम नहीं है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में जब क्रिकेट की दो दिग्गज ताकतें भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने आईं, तो माहौल ऐसा था कि हर गेंद पर दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। दुधिया रोशनी, हजारों लाखों फैंस का शोर और मैदान के बीच टॉस के लिए खड़े कप्तान, एक तरफ दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्करम और दूसरी तरफ भारत के सूर्य कुमार यादव। किस्मत ने मार्करम का साथ दिया और उन्होंने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी का फैसला ठोक दिया। सूर्या ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी टीम को मैदान पर उतारा, जैसे कह रहे हो अब देखो खेल। दक्षिण अफ्रीका की पारी की शुरुआत हुई और भारत की ओर से गेंद थामी मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने, लेकिन असली बिजली तो दूसरे ओवर में गिरी जब जसप्रीत बुमराह रनअप लेते हुए आए। पहली ही झलक में लगा कि कुछ खास होने वाला है। ओवर की चौथी गेंद फुल टॉस थी, जिस पर क्विंटन डी कॉक ने चौका जड़ दिया। स्टेडियम में हल्की खामोशी छा गई, लेकिन बुमराह की आंखों में अलग ही कहानी चल रही थी। अगली गेंद 137 की रफ्तार से आती इन स्विंगर थी। डी कॉक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, मगर गेंद थोड़ी नीची रही और सीधे लेग स्टंप उखाड़ते हुए निकल गई। बस फिर क्या था, पूरा स्टेडियम बुमराह के शोर से गूंज उठा। डी कॉक सिर्फ 6 रन बनाकर चलते बने। दबाव यहीं नहीं रुका। तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने कप्तान एडन मार्करम को जाल में फंसा लिया। ओवर पिच गेंद पर मार्करम ने हवा में शॉट खेलना चाहा, लेकिन बल्ले के निचले हिस्से से लगकर गेंद सीधी मिड ऑफ की ओर गई, जहां हार्दिक पांड्या ने बिना कोई गलती किए कैच लपक लिया। मार्करम 4 रन बनाकर लौटे और स्कोर बोर्ड पर 15 रन के अंदर 2 बड़े झटके चमक रहे थे। अब मैदान में सन्नाटा नहीं, बल्कि नीली जर्सी की गरज थी। ऐसे मुश्किल वक्त में रेयान रिकेल्टन ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने छोटी गेंद को पड़ते हुए डीप फाइन लेग की दिशा में 78 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। मानो बता रहे हों कि मुकाबला अभी बाकी है। लेकिन सामने बुमराह खड़े थे और उनकी रणनीति किसी शतरंज के खिलाड़ी से कम नहीं थी। चौथे ओवर में बुमराह फिर आए और इस बार उन्होंने अपनी कारीगरी का असली नमूना पेश किया। तेज रफ्तार के बीच एक धीमी ऑफ कटर जो हवा में हल्का सा मुड़ी और पिच पर गिरते ही रुक गई। रिकेल्टन ने शॉट पहले ही खेल दिया। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में तैरती हुई मिड ऑफ पर खड़े शिवम दुबे के हाथों में समा गई। 7 रन बनाकर वे भी पवेलियन लौटे और 4 ओवर के अंदर ही दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट पर 28 रन हो चुका था। उस वक्त मैदान का माहौल कुछ ऐसा था जैसे मुकाबला बस औपचारिकता भर रह गया हो। हर दर्शक को लग रहा था कि आज भारत दक्षिण अफ्रीका को बहुत छोटे स्कोर पर रोक देगा और मैच आराम से अपनी मुट्ठी में कर लेगा। लेकिन क्रिकेट वही खेल है जो हर पल कहानी पलट देता है। तभी क्रीज पर आए बेबी एबी के नाम से मशहूर निडरडेवॉल्ड ब्रेविस और अनुभवी फिनिशर डेविड मिलर। इन दोनों ने आते ही जैसे मैच की पटकथा अपने हाथ में ले ली। जब मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अपना दूसरा ओवर लेकर आए, तो मिलर ने साफ कर दिया कि अब दबाव एक तरफा नहीं रहेगा। पहली गेंदों को परखने के बाद उन्होंने लगातार 2 चौके जड़ दिए। एक तो बल्ले के बाहरी किनारे से निकलकर सीमा रेखा पार कर गया, लेकिन दूसरा मिड ऑफ के ऊपर से ऐसा शानदार शॉट था जिसने पूरे स्टेडियम को खामोश कर दिया। ये इशारा था कि मिलर आज रुकने वाले नहीं हैं। फिर वापसी हुई अर्शदीप सिंह की। उम्मीद थी कि वे रफ्तार से ब्रेक लगाएंगे, लेकिन किलर मिलर तो अलग ही मोड में थे। उन्होंने लेंथ को जल्दी भांपा, बैकफुट पर जगह बनाई और अपनी मजबूत कलाइयों के दम पर 2 लगातार चौके जड़ दिए। पावर प्ले खत्म होते होते स्कोर 51/3 तक पहुंच चुका था और मुकाबले में नई जान आ गई थी। 7वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर आए तो लगा स्पिन से काबू पाया जाएगा, मगर मिलर ने उन्हें भी सम्मान देने का मूड नहीं बनाया। एक फ्लैट गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में ऐसा तेज चौका जड़ा कि लॉन्ग ऑफ पर डाइव लगाते तिलक वर्मा भी बस देखते रह गए। दूसरी ओर ब्रेविस ने भी कदमों का शानदार इस्तेमाल करते हुए गैप में चौका निकालकर अपने इरादे साफ कर दिए। 9वां ओवर तो मानो फिल्म का क्लाइमैक्स बन गया। वरुण फिर गेंदबाजी पर लौटे और पहली ही गेंद पर मिलर ने आगे बढ़कर मिड ऑन के ऊपर से 95 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर ब्रेविस ने बैक फुट पर जाकर लेट कट खेला, इतनी देर से कि फील्डर बस अंदाज लगाते रह गए। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने घुटना टेककर गुगली को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से 82 मीटर दूर पहुंचा दिया। वो शॉट ऐसा था कि कप्तान सूर्य कुमार यादव भी हैरान नजर आए। 10वें ओवर में हार्दिक पांड्या आए तो दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन एक नो बॉल ने कहानी फिर पलट दी। फ्री हिट पर मिलर ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और दमदार छक्का ठोक दिया। 10 ओवर पूरे होने तक दक्षिण अफ्रीका 84/3 पर पहुंच चुका था। शुरुआती झटकों से उबरकर उन्होंने मैच में जबरदस्त
नमस्कार दोस्तों, अहमदाबाद के विराट और जगमगाते नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज का नजारा किसी त्योहार से कम नहीं है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में जब क्रिकेट की दो दिग्गज ताकतें भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने आईं, तो माहौल ऐसा था कि हर गेंद पर दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। दुधिया रोशनी, हजारों लाखों फैंस का शोर और मैदान के बीच टॉस के लिए खड़े कप्तान, एक तरफ दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्करम और दूसरी तरफ भारत के सूर्य कुमार यादव। किस्मत ने मार्करम का साथ दिया और उन्होंने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी का फैसला ठोक दिया। सूर्या ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी टीम को मैदान पर उतारा, जैसे कह रहे हो अब देखो खेल। दक्षिण अफ्रीका की पारी की शुरुआत हुई और भारत की ओर से गेंद थामी मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने, लेकिन असली बिजली तो दूसरे ओवर में गिरी जब जसप्रीत बुमराह रनअप लेते हुए आए। पहली ही झलक में लगा कि कुछ खास होने वाला है। ओवर की चौथी गेंद फुल टॉस थी, जिस पर क्विंटन डी कॉक ने चौका जड़ दिया। स्टेडियम में हल्की खामोशी छा गई, लेकिन बुमराह की आंखों में अलग ही कहानी चल रही थी। अगली गेंद 137 की रफ्तार से आती इन स्विंगर थी। डी कॉक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, मगर गेंद थोड़ी नीची रही और सीधे लेग स्टंप उखाड़ते हुए निकल गई। बस फिर क्या था, पूरा स्टेडियम बुमराह के शोर से गूंज उठा। डी कॉक सिर्फ 6 रन बनाकर चलते बने। दबाव यहीं नहीं रुका। तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने कप्तान एडन मार्करम को जाल में फंसा लिया। ओवर पिच गेंद पर मार्करम ने हवा में शॉट खेलना चाहा, लेकिन बल्ले के निचले हिस्से से लगकर गेंद सीधी मिड ऑफ की ओर गई, जहां हार्दिक पांड्या ने बिना कोई गलती किए कैच लपक लिया। मार्करम 4 रन बनाकर लौटे और स्कोर बोर्ड पर 15 रन के अंदर 2 बड़े झटके चमक रहे थे। अब मैदान में सन्नाटा नहीं, बल्कि नीली जर्सी की गरज थी। ऐसे मुश्किल वक्त में रेयान रिकेल्टन ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने छोटी गेंद को पड़ते हुए डीप फाइन लेग की दिशा में 78 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। मानो बता रहे हों कि मुकाबला अभी बाकी है, लेकिन सामने बुमराह खड़े थे और उनकी रणनीति किसी शतरंज के खिलाड़ी से कम नहीं थी। चौथे ओवर में बुमराह फिर आए और इस बार उन्होंने अपनी कारीगरी का असली नमूना पेश किया। तेज रफ्तार के बीच एक धीमी ऑफ कटर जो हवा में हल्का सा मुड़ी और पिच पर गिरते ही रुक गई। रिकेल्टन ने शॉट पहले ही खेल दिया। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में तैरती हुई मिड ऑफ पर खड़े शिवम दुबे के हाथों में समा गई। 7 रन बनाकर वे भी पवेलियन लौटे और 4 ओवर के अंदर ही दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट पर 28 रन हो चुका था। उस वक्त मैदान का माहौल कुछ ऐसा था जैसे मुकाबला बस औपचारिकता भर रह गया हो। हर दर्शक को लग रहा था कि आज भारत दक्षिण अफ्रीका को बहुत छोटे स्कोर पर रोक देगा और मैच आराम से अपनी मुट्ठी में कर लेगा। लेकिन क्रिकेट वही खेल है जो हर पल कहानी पलट देता है। तभी क्रीज पर आए बेबी एबी के नाम से मशहूर निडरडेवॉल्ड ब्रेविस और अनुभवी फिनिशर डेविड मिलर। इन दोनों ने आते ही जैसे मैच की पटकथा अपने हाथ में ले ली। जब मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अपना दूसरा ओवर लेकर आए, तो मिलर ने साफ कर दिया कि अब दबाव एक तरफा नहीं रहेगा। पहली गेंदों को परखने के बाद उन्होंने लगातार 2 चौके जड़ दिए। एक तो बल्ले के बाहरी किनारे से निकलकर सीमा रेखा पार कर गया, लेकिन दूसरा मिड ऑफ के ऊपर से ऐसा शानदार शॉट था जिसने पूरे स्टेडियम को खामोश कर दिया। ये इशारा था कि मिलर आज रुकने वाले नहीं हैं। फिर वापसी हुई अर्शदीप सिंह की। उम्मीद थी कि वे रफ्तार से ब्रेक लगाएंगे, लेकिन किलर मिलर तो अलग ही मोड में थे। उन्होंने लेंथ को जल्दी भांपा, बैकफुट पर जगह बनाई और अपनी मजबूत कलाइयों के दम पर 2 लगातार चौके जड़ दिए। पावर प्ले खत्म होते होते